श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। वाल्मीकि रामायण महात्म्य द्वितीय अध्याय श्लोक 51 से 73 गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि यह वेदों की आत्मा और सनातन संस्कृति का अमृत है। आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोक 51 से 73 तक की गहराई को समझेंगे, जिसमें छुपे हैं आध्यात्मिक उन्नति के अद्भुत सूत्र। सत्य शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयंचार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वितीय अध्याय के श्लोक 26 से 50 हमें इस ग्रंथ की महिमा और जीवन परिवर्तन के अद्भुत रहस्यों से परिचित कराते हैं। हमने समझा कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय अध्याय हमें इस ग्रंथ के महत्व को और अधिक गहराई से समझाने का प्रयास करता है। श्लोक 51 से 73 में विशेष रूप से बताया गया है कि रामायण का अध्ययन क्यों आवश्यक है और कैसे यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को सुधार सकता है। मुख्य बिंदु। श्लोक 51 से 73 का विस्तृत अर्थ और संदर्भ। वाल्मीकि जी ने इनमें किन प्रमुख विषयों को उठाया है? रामायण के अध्ययन से आध्यात्मिक जागृति कैसे संभव है? क्या इन श्लोकों में छुपे हैं मोक्ष प्राप्ति के रहस्य? यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और धर्म का मूल आधार है। तेन कीर्तित नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः 51। अशक्तस्तन द्विजं हन्तुमिदमुचे स राक्षसः। परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। 50 से 51 आधा। राक्षस उवाच हो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने 52 नामस्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दुर्गा है। मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्राः कोटिसहस्रशः 53। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। 52-53। नाम प्रावरण विप्र रक्षति त्वा महाभ्या। नामस्मरण मात्रेन राक्षसा अपि भो वयम 54 पराम शांति समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। ब्राह्मण, आपके पास जो नामरूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नामस्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। 54। सर्वथा त्व महाभाग रागादिर्हितो द्विज 55 रामकथा प्रभावेन पाह्यस्मात् पातकाधमात्। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। 55। गुरुवज्ञा मया पूर्व कृता च मुनिसत्तम 56 कृतश्चानुग्रह पश्चात गुरुनोक्तमिदं वचः। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी।
फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही 56 वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च 57 ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। 57 गुरुणापि पुनः प्रोक्त रमयन्तु शुभदम वचः 58 नवाहना खलु श्रोतव्य रामायण थामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। 58 तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद 59 कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पाप कर्मणः। आठ संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। 59 नारद उवाच ततो रामायणं ख्यात राम माहात्म्यमुत्तमं 60 निशमय विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो राम नाम परायणः 61 सुदास राक्षसन नाम चेदम वाक्यम था ब्रवीत। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, 60 से 61 आधा। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत 62 अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण था श्रेणु। श्रेणु त्वं राम माहात्म्य राम भक्ति प्रायण 63। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति प्रायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। 62-63 रामध्यान पराणा च कह समर्थ प्रबाधितुम। राम भक्ति प्रो यत्र तत्र ब्रह्मा हरियः शिवः। 64 तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण प्रा नरा है। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां श्री राम का भक्त है वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। 64-1-2 तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायण था श्रेणु। 65 नवाहनहमा खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। आठ इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। आठ तुम सदा सावधान रहो। 65 इत्युक्त्वा कथ्यामास रामायण था मुनियः 66 कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वं पाकृतम्। विसृज्य राक्षसं भावं भवद देवतोपमः। 67 कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण स्म प्रभः। शंखचक्रगदापाणिर्हरेः सद्म जगाम सह। 68 स्तुवंतम ब्राह्मणम समय जगाम हरिमंदिरम। 69 ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्रीहरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। 66 से 69 नारद उवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम्। सतस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्त्यते। 70 नारद जी कहते हैं, विप्रवरो आथा आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। 70 यन्नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभ्यः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम। 71 रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परमगति को प्राप्त होता है। 71 रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। 72
मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। 72 ये पठन्ति सदाख्यान भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगा स्नानाच्छत गुण तेषा संजायते फलम 73 जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। 73 इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षण नाम द्वितीयोध्यायः 2। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। 2 आज हमने वाल्मीकि रामायण महात्म्य के द्वितीय अध्याय के श्लोक 51 से 73 की गहराई को समझा, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 25 की, जिसमें और भी गहरे आध्यात्मिक संकेत छुपे हैं। तो जुड़े रहिए और कल फिर मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी अगली वीडियो मिस न करें। आपके क्या विचार हैं इन श्लोकों के बारे में? कमेंट में हमें बताइए। कल के वीडियो में मिलते हैं तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 25 के साथ। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलं तुरीय गिराज्ञानवोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगमेव कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाफारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजंती लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्मदुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषा शंभो प्रसीद्ति बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पयान बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।